वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। नीट 2024 की हम तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, और इसमें हम कुछ सिंपल ट्रिक्स ऑफ स्टडी देखने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है नीट 2022 का PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ कार्बोकैटायन देखने वाले हैं। तो कार्बोकैटायन के बारे में क्वेश्चन यहाँ पर आया थे, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको ये पहचानना है कि कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और हर एक ऑप्शन के बारे में हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम एक एक करके ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। पहला जो ऑप्शन है, तो ये पहला ऑप्शन जो है, इसमें आप देखिए कि पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पर है वो कार्बन सेकेंडरी है, और इसलिए हम इसको बोलेंगे कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है, यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट हो सकता है। रेजोनेंस इफेक्ट होगा मीन्स एक्चुअली क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो ये कार्बोकैटायन एक तो सेकेंडरी है। व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बोकैटायन? बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 2 अदर कार्बन एटम। यानी जब कभी आपको ऐसा नज़र आए कि 3 कार्बन की हम चेन लेते हैं, और सपोज पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर है, बीच वाले कार्बन पर, मिडल कार्बन पर, तो बेटा ये जो है ये कार्बन सेकेंडरी है। व्हाई इट इज सेकेंडरी? बिकॉज इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 2 अदर कार्बन एटम। तो ये इस तरह का ये कार्बोकैटायन है, इसलिए यहाँ लिखा है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, और ये रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से स्टेबल भी हो रहा है। रेजोनेंस इफेक्ट कब होता है? जब पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड ये कॉन्जुगेशन में होते हैं। कॉन्जुगेशन में होते हैं मीन्स व्हाट होते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड रहना चाहिए, एक सिंगल बॉन्ड रहना चाहिए। तो हम उसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। फिर से एक बार आप सुनिए कि पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड, जिसको हम पाई बॉन्ड भी बोलते हैं, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड रहना चाहिए। यानी चार्ज एंड पाई बॉन्ड मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड, देन ओनली रेजोनेंस इफेक्ट कैन टेक प्लेस। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन हम देख रहे हैं कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ये दूसरे ऑप्शन में आपको पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर नजर आ रहा है? देखिए यहाँ नजर आ रहा है। तो ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आपको कार्बन दिखेगा, यहाँ कार्बन है। तो ये एक्चुअली हम इसको बॉन्ड लाइन फार्मूला हमने लिखा है। तो यहाँ पर कार्बन है, तो ये कार्बन प्राइमरी हुआ, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, प्लस नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज। रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और उसके बाद यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं कॉन्जुगेशन में, इसलिए रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो ये रेजोनेंस स्टेबिलिटी इसको नहीं मिलने वाली है। चलिए उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरे ऑप्शन में लिखा है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन है प्लस नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज। ये पॉजिटिव चार्ज सेकेंडरी कार्बन पर है, ये कार्बन सेकेंडरी है। ठीक है, और सेकंड थिंग क्या है, यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड नहीं है, इसीलिए यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं हो सकता है, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। ये यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस कार्बन पर है बेटा। ये कार्बन कैसा है? टर्शियरी कार्बन है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? टर्शियरी कार्बोकैटायन है। सेकंड थिंग कि यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ये, यानी आप देखिए कि पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद यहाँ सिंगल बॉन्ड है, फिर ऊपर डबल बॉन्ड है। नीचे की साइड में देखिए पॉजिटिव चार्ज है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। यानी यहाँ पर ऊपर के साइड में भी कॉन्जुगेशन है और नीचे की साइड में भी कॉन्जुगेशन है। तो यहाँ पर 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 4 होगा। क्यों होगा?
क्योंकि टर्शियरी कार्बोकैटायन है और हमको पता है कि टर्शियरी कार्बोकैटायन ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी कार्बोकैटायन। और सेकंड थिंग, यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रिंग में स्प्रेड हो रहा है, इट इज़ गेटिंग डिस्पर्स्ड। पॉजिटिव चार्ज जो है डिस्पर्स हो चुका है। तो हम उसको देखेंगे कि कैसे घूमता है वो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब ये करेक्ट क्यों है, देखिए आप यहाँ पर कि सबसे पहले हमको क्या सीखने को मिल रहा है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, यहाँ पर लिखा है कि टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो मोस्ट स्टेबल टर्शियरी कार्बोकैटायन होता है और लीस्ट स्टेबल प्राइमरी कार्बोकैटायन होता है। और अब यहाँ पर हम रेजोनेंस इफेक्ट देखने वाले हैं कि इस कार्बोकैटायन में रेजोनेंस इफेक्ट, ये ऑप्शन 4 वाला है बेटा, ये स्ट्रक्चर ऑप्शन 4 वाला है। यहाँ पर देखिए आप कि टर्शियरी कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज, अभी हमने ये ऊपर वाला डबल बॉन्ड लिया है, ऊपर वाला डबल बॉन्ड ये मूव हो रहा है नीचे के साइड में, तो ये मूवमेंट हम कर्व एरो के जरिए बता रहे हैं। तो जब ये डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ चला गया तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ का कैंसिल हो गया और वही पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर मूव हो गया, ऊपर। वाई? क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, ये यहाँ पर इसलिए पॉजिटिव चार्ज। तो हम बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज जो है डिस्पर्स हो गया है। और ये फर्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा कि इधर वाला जो पाई बॉन्ड है ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा और इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डीलोकलाइज हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो गया है यानी उसकी पोजीशन चेंज हो गई है, तो इसको हम बोलेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से यहाँ पर 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है और इसीलिए ये कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल है। तो यहाँ पर हमको क्या सीखने को मिला कि कार्बोकैटायन जो होता है ये रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से स्टेबल हो जाता है और उसके बाद टर्शियरी कार्बोकैटायन ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन फॉर्म कैसे होता है हम ये देखेंगे। बेटा देखो यहाँ पर मैं एक जनरल में कार्बन लेता हूँ सिंगल बॉन्ड X, ठीक है, और कार्बन की वैलेंसी हम कंप्लीट करेंगे, ये 3 एक्स्ट्रा बॉन्ड यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा कि आपको ऐसे कंसीडर करना पड़ेगा कि जो एटम X है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू कार्बन ज़्यादा है, तो इसलिए बॉन्ड का क्या होगा बेटा, हेटेरोलिसिस होगा। ये बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, तो बॉन्ड का हेटेरोलिसिस होगा। हेटेरोलिसिस मीन्स अनइक्वल ब्रेकिंग, और बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, X की तरफ जाएंगे। क्यों जाएंगे X की तरफ, क्योंकि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो अब क्या तैयार होगा बेटा, यहाँ पर ये C और ये 3 बॉन्ड एज इट इज़ और ये X ये सेपरेट हो गया। अब यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं आपको इस तरह से यहाँ नज़र आएंगे इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, और यहाँ X पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा क्योंकि अब X के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज तैयार होगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन एक्चुअली क्या है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज़ है, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। और आप देखिए कि इसके सराउंडिंग में इसके वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। ये बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6। तो हम ये बोलेंगे कि इसके वैलेंस शेल में यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि कार्बोकैटायन ये इलेक्ट्रोफाइल भी होता है। इलेक्ट्रोफाइल होता है यानी कि ये इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, इसको इलेक्ट्रॉन से एफिनिटी होती है, तो इसलिए हम ये बोलेंगे कि कार्बोकैटायन ये इलेक्ट्रोफाइल भी होता है।
और हम ये भी बोल सकते हैं कि कार्बोकैटायन ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि लेविस की थ्योरी के हिसाब से ये क्या होना चाहिए, लेविस क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसलिए ये लेविस एसिड भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम एक नए क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।